दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 3.5 चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 3.5 शुरू कर रहे हैं। अब एक्सरसाइज 3.5 में क्या है, एक्सरसाइज 3.5 में हमें एक नए कॉन्सेप्ट पढ़ना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना। हमने पहली दो क्लासेस में हमने मतलब इससे पहली दो एक्सरसाइज में हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है, और क्या पढ़ लिया हमने, और पढ़ लिया हमने एलिमिनेशन पढ़ लिया। अब हमें देखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, पहले ये देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इक्वेशन बतानी है, ये यूनिक है, नो सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट बने सॉल्यूशन है। ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में कर रखा है। ठीक है, हमें आता है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने कर रखा है। फिर इसके आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूनिक सॉल्यूशन जो होते हैं, जो भी यूनिक सॉल्यूशन है उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमें बताना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उनके जीरोस निकालने हैं। ठीक है ना। अब क्या करना है हमें पहले पहचानने की यूनिक है, नो सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो मैं मान के चल रहा हूँ आपको याद है कि यूनिक क्या होता है। यूनिक वो होते हैं जो a1/a2 अपॉन में b1/b2 इज नॉट मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, यूनिक वो होते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, हम पहले देखेंगे यूनिक है कि नहीं है। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, x/3 मतलब 1/3 इज इक्वल्स टू -3/-9 मतलब 1/3 और -3/2 मतलब ये क्या बना हमारा, ये बना हमारा नो सॉल्यूशन का केस। ठीक है ना, ये हमारा नो सॉल्यूशन का केस बना, नो सॉल्यूशन का केस बना। ठीक है, अब क्या है हमारा सेकंड पार्ट देखते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट बहुत ईजी था, हमें मतलब पता था कि ये नो सॉल्यूशन है, तो फिर हमें जीरोस निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इसमें यूज होगा क्योंकि ये यूनिक सॉल्यूशन है। क्योंकि आप भी बता सकते हैं 2/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2, है ना। अब हमें पता है कि ये सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन है। ठीक है ना, ये यूनिक सॉल्यूशन है, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन है। तो अब क्या करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन है तो अब क्या करेंगे, अब हमें इसके जीरो निकालने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, अब ये आपको पार्ट, ये आपको यहाँ से आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखना है कि हम कैसे निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, तो हमें पहले a1 a2 की वैल्यू सबकी लिखनी होगी। 2 a2 3 b1 1 b2 2 c1 5 -5 लिखेंगे क्योंकि यहाँ आ जाएगा c1 -5 और c2 -8। ठीक है, अब आपको यहाँ पे से ध्यान से देखना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा आएगा x अपॉन में। ठीक है, x अपॉन में क्या आएगा, हमारी x की टर्म सब जाएंगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1/2 इज इक्वल्स टू -5/-8। ठीक है, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू में y लिखेंगे, y अपॉन में क्या लिखेंगे, y की टर्म रख देंगे 2/3 इज इक्वल्स टू में 5/8 -5/9। ठीक है, अब इस तरफ क्या लिखेंगे, 1 की टर्म रख देंगे तो क्या आएगा 2/3, इस तरफ आएगा 1/2, है ना। अब हमें ये देखना है कि किससे क्या मल्टीप्लाई होगा, इससे ये मल्टीप्लाई होगा और इससे ये मल्टीप्लाई होगा। अब देखना कि पहले कौन आएगा, तो पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा b1/c2, b1 और c2, b1 और c2 पहले आएंगे, b1 और c2, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, b1 और c2 तो हमारे 1 और 8, मतलब ऐसे ऊपर वाला मामला पहले आएगा। तो अब क्या लिखेंगे, x अपॉन में -8 × 1 -2 × -5। अब क्या लिखेंगे हम लोग, अब लिखेंगे हम लोग इज इक्वल्स टू में y अपॉन में -8 × में 2 -5 × में 3 इज इक्वल्स टू में क्या लिखेंगे, 1 अपॉन में, अब क्या लिखेंगे 1 अपॉन में 2 × 2, है ना, ये लिखेंगे, और माइनस में क्या लिखेंगे 3 × 1।
अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, x अपॉन में -8 -12 -8 -10 कितना आएगा, देखो ये बन जाएगा -10 तो ये +10 हो जाएगा, ये -8 रहेगा तो x/2 हो गया, ठीक है ना, x/2 हो गया इज इक्वल टू में। अब y क्या होगा, -8 -2 -8 + 2 तो y हो गया हमारा 16 -15 हो गया, तो फिर ये हो गया -1, ठीक है। अब हम इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू में 2 × 2 4 -3 तो क्या आ गया 1/1 आ गया। अब क्या आएगा, हम x/2 इसको 1/1 के इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा, x आएगा हमारा 1, x आएगा हमारा 2। अब y को हम लोग y/-1 इज इक्वल टू 1/1 रखेंगे तो क्या आएगा, y को हम रखेंगे तो y आ गया -1। अब आपको डाउट हो रहा है कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं, तो हम लोग एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। इस केस में हम लोग एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमारा क्या आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो एक बार मैं क्वेश्चन देख लूँ। तो हमारा क्वेश्चन है 2x + y इज इक्वल टू 5 और दूसरी तरफ है 3x + 2y इज इक्वल टू में 8, है ना। अब हम ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 4x + 2y इज इक्वल टू 10, 3x + 2y इज इक्वल टू 8। तो अब हम लोग माइनस करते हैं, माइनस तो क्या आएगा, आएगा 2 और ये बचेगा x आ गया 2 हमारा, सही है। अब हम y निकालते हैं, x 2 है तो 2 ऊपर वाली वैल्यू में रखते हैं तो 8 + 2y इज इक्वल टू 10, 2y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। हाँ, एक बात बताना भूल गया मैं, y -1 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि y के केस में अपोजिट साइन हो जाता है। मतलब -1 होता है तो फिर माइनस से माइनस कट जाता है तो +1 ही आता है, मतलब y के केस में अपोजिट साइन हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारा मतलब x और y सेम आ गए, ठीक है ना। तो फिर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के हमने 2 पार्ट कर लिए हैं, इसके अभी 2 पार्ट और है, तो आप वो 2 पार्ट खुद कर लीजिएगा। 2 पार्ट जो है वो आपके होमवर्क है, वो आप खुद कर लीजिए, ठीक है ना। So pause and note it down. दोस्तों अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, सेकेंड पार्ट में बोला है फॉर विच वैल्यू a and b will have infinite many solution, ठीक है। तो हमें ये इक्वेशन दे रखी है दोनों, ठीक है। ये 2 इक्वेशन दे रखे हैं, तो इन्होंने पूछा है कि ऐसी a और b की ऐसी कौन सी टर्म होगी जिससे कि इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन निकले, मतलब एक से ज़्यादा सॉल्यूशन निकले, ठीक है ना। तो अब क्या करना है हमें, अब हमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, तो फिर हमें थोड़ा सा इसमें ट्रिक आजमानी है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पहले सबसे पहले a1 a2 सब कुछ लिख देना है। a1 2 है, a2 a - b है, b1 3 है, b2 a + b है, c1 कितना है -7 है, -7 है, और c2 -3a प्लस -b + 2। इसको हम इधर ले आए तो मतलब साइन पलट कर सकते, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमें करना है a2/a1 करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, a - b/2, ठीक है, इसी क्वेश्चन में इनफाइनाइट वाली सॉल्यूशन है तो तीनों आपस में इक्वल होंगे, तीनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, b2/b1 करेंगे, a + b/3। अब इसको कर देंगे -3 -b + 2/7, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम इक्वेशन ये वाली को, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड के इक्वल पुट कर देंगे, सेकंड इक्वेशन के इक्वल पुट कर देंगे,
इक्वेशन के पुट कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन के इक्वल पुट करेंगे हम लोग, तो क्या आएगा a माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू में a प्लस बी बाई थ्री। इसको इधर रखते हैं, इसको इधर रखते हैं, तो क्या आएगा 3a माइनस 3b इज इक्वल टू में 2a प्लस 2b। इसको हम इधर ले आते हैं, इसको हम उधर ले आते हैं, तो क्या आ गया a इज इक्वल टू में 5। हमारी a की वैल्यू आ गई 5b, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, अब हमको a की वैल्यू 5b आ गई। अब हमको क्या करना है, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को इक्वल कर देना है। a प्लस बी बाई 3 इज इक्वल टू में माइनस 3 माइनस बी प्लस 7 प्लस 2 सॉरी इज इक्वल अपॉन में माइनस 7। तो ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो माइनस 7a माइनस 7b इज इक्वल टू में माइनस 9 माइनस 3b प्लस 6, है ना। अब हमें a की वैल्यू पता है 5b है। अब हम a की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, क्या आएगा, a की वैल्यू हमने इसमें पुट करी तो माइनस 35b माइनस 7b इज इक्वल टू में माइनस 3b प्लस 3, है ना, ये आएगा ना। अब हम इसको इसको इधर ले आते हैं और इसको भी इधर ले आते हैं, तो क्या आएगा माइनस 42 आएगा, 42 और माइनस 3 कितना आएगा, 42 माइनस 3, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ भी हो। हम लोगों ने जो पहले किया था कि हमने इसको माइनस में कर दिया था, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम इसको माइनस में नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, माइनस का साइन बाहर रखेंगे, तो इसका सम ऐसे ही रहेगा 3a प्लस b माइनस 2, है ना, अपॉन में माइनस 7। अब हम जब सेकेंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से हम जब कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस से माइनस कर देगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी बाई 3 इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2 अपॉन में 7। इसको इधर रखते हैं, तो 7a प्लस 7b इज इक्वल टू में 9a प्लस 3b प्लस माइनस 6, ना ये आएगा। अब हम 9a इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, सॉरी 7a को हम इधर रखते हैं और 3b को हम इधर ले आते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा 4b इज इक्वल टू में 2a माइनस 6, ठीक है। अब हमको पता है a की वैल्यू 5b है, तो हम a की वैल्यू 5b पुट कर देंगे, तो क्या आएगा 10b इज इक्वल टू 10b माइनस 6। तो हम 6 को इधर ले आते हैं और 4b को इधर ले आते हैं, तो क्या आएगा 6 इज इक्वल टू में 6 भी आ गया और b इज इक्वल टू 1 आ गया। तो मतलब क्या हुआ, हमारे इस इक्वेशन में क्या हुआ, अब हम क्या करेंगे, हम जो लिखेंगे a हमारा 5 है और b हमारा 1 है, तो ये हमारा आंसर आ गया, है ना, आंसर आ गया। तो फिर इन्होंने बोला था विच हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसलिए हमने ये वाला स्टेप किया, ठीक है। हमने इसलिए ये वाला स्टेप किया कि a2 अपॉन में a1 किया इज इक्वल्स में b2 अपॉन में b1 किया इज इक्वल्स में c1 अपॉन c2, है ना। इसलिए हमने ये वाला स्टेप किया क्योंकि इन्होंने बोला था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन चाहिए, तो फिर हमें सारे इक्वल दिखाने थे, ठीक है ना। अगर वो बोलते यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो फिर हमें इसके नॉट इक्वल दिखाना था। उसमें बोलते कि नो सॉल्यूशन चाहिए तो फिर हमें a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2, ठीक है ना। तो फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन भी पूरा हो चुका है। इसका एक पार्ट और है, वो हम करेंगे अभी। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब दोस्तों हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोला है, फाइंड k इन लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें एक ऐसा लीनियर इक्वेशन लेना है कि जिसमें नो सॉल्यूशन हो। मतलब नो सॉल्यूशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, है ना। हमें पता है कि ये होता है। अब हम लोग इसमें वैल्यू डालेंगे पूरे में, तो क्या आएगा
3 अपॉन में 2k माइनस 1, ठीक है। फिर इसी क्वेश्चन में हम क्या डाल देंगे, 1 अपॉन में k माइनस 1। फिर इसी क्वेश्चन में क्या इज नॉट इक्वल टू डाल देंगे -1 अपॉन में -2k प्लस 1, है ना। तो माइनस से माइनस कर दिया, और हमें इसका कुछ अभी यूज भी नहीं है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 3k माइनस 3 इज इक्वल टू में 2k माइनस 1। ये एक्चुअली में इसमें सिर्फ एक ही वो चीज़ दे रखी है, एक ही कांस्टेंट दे रखा है, इसलिए हम लोग इस मेथड से करें। नहीं तो हम लोग अगर दो वेरिएबल दे रखे होते ए बी या फिर एक्स वाई दे रखा होता या फिर कोई भी दो दे रखे होते तो फिर हम लोग उस वाले मेथड से करते जो हमने पिछली बार किया था, समझ रहे हो। इसमें हमें सिर्फ एक दे रखा है, इसमें सिर्फ एक दे रखा है हमने, इसलिए इस मेथड से किया, समझ रहे हो। अब क्या कर रहे हैं, अब हमें सॉल्व कर देना है। तो क्या आएगा, इसको हम इधर रख देते हैं, इसको हम इधर ले आते हैं, तो क्या आएगा, k इज इक्वल टू में 2 आ गया, k इज इक्वल टू में 2 आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब हमारा k2 आ गया, हम लोग इसको दिखाएंगे कि ये नॉन सॉल्यूशन वाला कैसे केस बन रहा है। तो 3 अपॉन में हम लोग दिखाएंगे 2k, 2 इंटू 4 मतलब 4 माइनस 1 इज इक्वल टू में बाई अपॉन में k माइनस 1 मतलब 1 अपॉन में 2 माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू में 1 अपॉन में माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा तो सीधा 1 अपॉन में 4 प्लस 1, है ना। तो मतलब ये दोनों इक्वल बन रहे हैं ना, देखो ना, 3 अपॉन में 3 मतलब 1 बन गया, 1 बन गया, 1 अपॉन में 1 यानी 1 बन गया, ठीक है। तो फिर 1 अपॉन में 1 नहीं होता है, और ये 1 अपॉन में 5 बन गया, तो फिर नॉट इक्वल का साइन लगता था इसलिए इसमें। तो मतलब हमारा को नो सॉल्यूशन निकालना था और एक वेरिएबल दे रखा था, इसलिए हमने इस मेथड से निकाला। दो वेरिएबल दे रखे होते हम उल्टा करते, a2 अपॉन a1 लिखते, तो फिर दो वेरिएबल में हम ऐसे निकालते। फिर अगर हमें इसी पार्ट में यूनिक सॉल्यूशन पूछा होता तो आप कैसे करते, इज नॉट इक्वल टू लगा देते, तो फिर हमें इस यूनिक सॉल्यूशन के हम लोग को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, समझ रहे हो ना। मतलब यूनिक सॉल्यूशन वो नॉर्मली पूछते नहीं है, नंबर या तो नो सॉल्यूशन पूछते हैं या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पूछते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या है, हमारा ये सेकंड पार्ट हो चुका है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन दोस्तों। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मतलब ये पार्ट मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारे बच्चों को आता होगा, क्योंकि हमने पहले सब्स्टिट्यूशन भी सीख रखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी सीख रखा है। सो अब हम और प्रैक्टिस के लिए हम लोग ये पार्ट करते हैं। हमें ये दो इक्वेशन है, तो हम पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम पहले a1 लिखेंगे, a2 लिखेंगे, a3 b1 लिखेंगे, b2 लिखेंगे, c1 लिखेंगे, c2 लिखेंगे, ठीक है। अब हमने ये सब लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, x अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग, x की साइड टर्म रख देंगे, x की टर्म रख दी, 5 अपॉन में 2 लिखेंगे, 5 अपॉन में 2 इसी क्वेश्चन में -9 अपॉन में -2, है ना। इसी क्वेश्चन में अब हम लिख देंगे y अपॉन में माइनस लिखेंगे, -y अपॉन में y की साइड टर्म्स रख देंगे, क्या आएगा, y की टर्म्स रख दी तो क्या आएगा, 8/3 आ गया, 8/3 इसी क्वेश्चन में कितना, -9 ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम करेंगे 9 और 4 को ढक देंगे, तो क्या आएगा, 1 अपॉन में 8/3 इज इक्वल टू में 5/2। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हमारी कौन सी टर्म आएगी, पहले हमारी ये वाली टर्म, तो क्या लिखेंगे हम लोग, x अपॉन में -4 इंटू में 5 -9 इंटू में 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में -5 लिखेंगे अपॉन में -4 इंटू 8
इंटू -9 इंटू माइनस ठीक है, माइनस है बीच में, -9 इंटू 3। अब हम इज इक्वल टू में क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू में हम लिख देंगे x1 में 8 इंटू में 2 इज इक्वल टू में माइनस में 3 इंटू 5 3 इंटू 5। अब क्या होगा, अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। x अपॉन में क्या बचेगा, -20 प्लस 18 -2, x आ गया -2। y में क्या बचेगा, y में बचेगा -32 -27 प्लस 27 सॉरी -32 -y अपॉन में 32 प्लस 27 कितना आ गया, 5 आ गया। हम सॉल्व कर देते हैं, -y अपॉन में -5 तो आ गया y अपॉन 5, ठीक है ना। हम y अपॉन 5 लिखते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, इस इक्वल टू में क्या करेंगे, 1 अपॉन में 16 माइनस 15 1। तो हमारी सीधी वैल्यू आ गई, हमने देख लिया कि हमारी सीधी वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब हम लोग जो है हमारी x और y की वैल्यू आ गई है। अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके देखते हैं क्या है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्या करेंगे, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 है और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है। तो मैं सीधा 2y वो निकालता हूँ 3x और y इज इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ मैं इसमें 4 माइनस 3x बाई 2 लिख सकता हूँ ना। 3x इधर माइनस में आ जाएगा, 3x इधर माइनस में आ जाएगा और 2 को मैंने डिविजन में ले लिया, ठीक है ना, मतलब उससे डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, y की वैल्यू इसमें डाल देंगे, क्या आएगी 8 इंटू 8x प्लस 5 इंटू 4 माइनस 3x बाई 2 इज इक्वल टू 9 लिखूंगी, ठीक है। अब क्या होगा 8x प्लस 20 माइनस 15x बाई 2 इज इक्वल टू 9। अब हम क्या करेंगे, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 16x प्लस 20 माइनस 15x इज इक्वल टू में 18, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया। अब हम इसको 20 को इधर ले आते हैं, 15 माइनस x इज इक्वल टू में -2 हो गया। अब y की वैल्यू लिख लेते हैं, y की वैल्यू कैसे आएगी, -2 है, इसमें पुट करेंगे तो कितना आ गया -6 है ना, -6 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 2y इज इक्वल टू में 10 और y इज इक्वल टू में 5 आ गया। तो फिर मतलब हमने जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में किया था वही हमारा आंसर सब्स्टिट्यूशन में आता है। तो फिर मतलब हमें समझ आ गया कि हम लोग कोई भी मेथड से करें हमारा आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। सो वैसे आपको एक क्वेश्चन आता था, आपको आना भी चाहिए था, और तो फिर हमने ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है पर लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेपरेटली और बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। सो पॉज द वीडियो, नोट इट। दोस्तों हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये है हमारा वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है और ऐसे 4 पार्ट और हैं। तो मैंने बोला है आपको वर्ड प्रॉब्लम जो होती हैं वो सारी इम्पोर्टेंट होती हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। मतलब ऐसी कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं है कि वो पेपर में आ ही नहीं सके, ऐसा कोई नहीं है। किसी को नहीं पता होता कि कौन सी आ सकती है कौन सी नहीं आ सकती, ठीक है, सिर्फ एग्जामिनर को पता होता है, ठीक है। तो फिर हम लोग फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में लिखा है अब मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन थ्रू फ्रॉम एस। क्या है, हॉस्टल है, ठीक है ना, हॉस्टल है। अब हॉस्टल में क्या है, हॉस्टल में ये सिस्टम है, इस क्वेश्चन के मुताबिक हॉस्टल में ये सिस्टम है कि एक तो फिक्स चार्ज ले रहा है खाने के, ठीक है, मंथ के कुछ दिन फिक्स चार्ज है, मतलब आपसे जैसे 15 दिन के आपके ले लिए 60 रुपये, ठीक है, ये फिक्स चार्ज है आपकी। अब उसके आगे के दिन मतलब 15 दिन और के
आपको कितने पे करने होंगे? 10 रुपये, एक दिन के 10 रुपये। तो मतलब ये आपको डिपेंड करता है नंबर ऑफ डेज दिस वी कैन फूड, ठीक है ना। फिक्स चार्ज मतलब फिक्स चार्ज है 15 दिन के 60 रुपये जो लेंगे, बाकी 15 दिन के 10 रुपये, एक दिन के 10 रुपये लेंगे, ऐसा होता है। एक दिन के 10 रुपये लेंगे ऑन ऐसे, ठीक है ना। ऑन वन हैज टेकन फूड फ्रॉम एस, वन टेकन फूड फ्रॉम एस, टेकन फूड, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अब हम क्वेश्चन के साथ साथ चलते हैं, ठीक है। फिक्स चार्ज और टेकन फूड चार्ज मतलब सेपरेट चार्ज भी लिख सकते हैं। फिक्स चार्ज लिखेंगे हम लोग, फिक्स चार्ज कितना है इसका, हम लोग फिक्स चार्ज इसमें y मान लेंगे, ठीक है। फिक्स चार्ज हम इसमें y मान लेंगे और नंबर ऑफ डेज इक्वल एक्स्ट्रा चार्ज भी कह सकते हैं हम, एक्स्ट्रा चार्ज, तो हम इसको y मानेंगे, x मानेंगे। फिर क्या बोला है, स्टूडेंट ए टेक फूड फॉर 20 days एंड पे ₹1000 एज होस्टल चार्ज, ठीक है। अब क्या बोला है कि 20 डेज वो करता है, 20 डेज उसने दिया, तो 20x + y = हम 1000 लिखेंगे, क्योंकि 20x मतलब एक्स्ट्रा चार्ज लिया उसने, 20 टाइम्स में एक्स्ट्रा चार्ज लिया, मतलब 20 दिन है, उसमें हमें पता नहीं कि फिक्स चार्ज कितने दिन होता है, वो सब कितना है, तो हमने लेट किया कि 20 दिन के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लेगा जो कि 1000 रुपये प्लस फिक्स चार्ज तो है ही हमारा इसमें इंक्लूड है फिक्स चार्ज, ठीक है ना। फिर दूसरी क्वेश्चन देखते हैं, फॉर इसमें लिख देते हैं फॉर स्टूडेंट ए, ठीक है ना। अब लिखना है फॉर स्टूडेंट बी, फॉर स्टूडेंट बी में हम लोग क्या लिखेंगे 26x प्लस y = 1/80, ठीक है। तो अब हमारी दो इक्वेशन आ चुकी है। अब हमें पता है कि कैसे निकाल सकते हैं, एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से। तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग एलिमिनेट करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। क्या आएगा 20x + y = 1000 और 26x माइनस लिख देते हैं, माइनस ही हो रहा है ना, माइनस y = -1180, कितना आएगा, ये आएगा y से y कट जाएगा, ठीक है। -6x = -180, माइनस से माइनस कट जाएगा, x = 180, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब वो अलग से एक दिन का पैसा वो 180 रुपये लेगा, अलग से 180 रुपये ले, जाकि फिक्स चार्ज क्या है, फिक्स चार्ज हमारा देखते हैं क्या है, 360 + y = 2000, एक सेकेंड, अब हम लोग इस वाली इक्वेशन में डालेंगे, इसकी वैल्यू तो क्या आएगी 180 डालेंगे, ओ सॉरी, x की वैल्यू है 30 रुपये, मतलब एक दिन का चार्ज वो 30 रुपये लेता है ना, 6 से 180 मतलब 30 रुपये। अब हम इसमें ये वैल्यू डालेंगे तो कितनी आएगी 600 + y = 1000 और हम लिखेंगे y = में 400, मतलब वो फिक्स चार्ज 400 रुपये है, ठीक है। उसने x दिनों में 400 रुपये के खाना उसने खाया, फिर उसको और पे 30 रुपये हर दिन करने पड़े, ठीक है ना, हर दिन करने पड़े, जिससे कि उसका चार्ज बन गया 1000 रुपये, ठीक है। तो मतलब एक्स्ट्रा चार्ज जो था हमारा, एक्स्ट्रा चार्ज कितना था, एक्स्ट्रा चार्ज था हमारा 30 रुपये, और यहाँ पे हमारा फिक्स चार्ज था 400 रुपये, फिक्स चार्ज 400, ठीक है। मतलब इसमें लॉजिक लगाना था आपको, बस आपको इसमें फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज वाले की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना, कि हमें फिक्स चार्ज दे रखा है, एक्स्ट्रा चार्ज में हमें वेरिएबल लगाना है, ठीक है।
बाकी ये क्वेश्चन इजी था, सिंपल था, इम्पोर्टेंट भी था, क्योंकि एग्जाम में मैंने आपको बता रखा है वर्ड प्रॉब्लम कोई भी आ सकती है। मैं आपको बस वो बता सकता हूँ जो वर्ड प्रॉब्लम की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आने की, ठीक है। बाकी आपको सिर्फ एग्जामिनर ही बता सकता है कि कौन सी वर्ड प्रॉब्लम आ सकती है, समझ रहे ना। तो फिर तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब दोस्तों हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में ये कह रहा है फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। ये हमने क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन में भी कर रखा है, एलिमिनेशन में भी कर रखा है, आपको याद हो तो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला हमने पहले भी कर रखा है, ठीक है ना। पर हम लोग प्रैक्टिस के लिए हम लोग और करते हैं क्वेश्चन ऐसे। तो क्या बोला है कि फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 1 is subtracted from numerator and become 1/4 when 8 is added from denominator. Find the fraction. ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को सबसे पहले न्यूमरेटर को x ले लेंगे और डिनोमिनेटर को y ले लेंगे, सीधा सीधा डिनोमिनेटर को y ले लेंगे। अब क्या करेंगे, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from numerator. x minus 1 by y is equals to 1/4, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं पहले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x minus 1 upon y is equals to 1/3, ठीक है ना, समझे ना क्वेश्चन। अब क्या है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, इसको और सॉल्व कर देते हैं तो क्या आएगा, 3x minus 3 is equals to y। y की वैल्यू आ गई तो सीधा सीधा हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या है, व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर फाइंड फ्रैक्शन x अपॉन में y प्लस 8 इज इक्वल टू 1/4। तो क्या आएगा, 4x इज इक्वल टू में y प्लस 8, है ना, ये आएगा। अब y की वैल्यू हम लोग डालेंगे 3x माइनस 3, क्या आएगा, 4x इज इक्वल टू 3x माइनस 3 प्लस 8 x इज इक्वल टू में 5 आ गया, ठीक है, समझे ना। ये स्टेप हमने मतलब y की वैल्यू इसमें से सब्स्टिट्यूट कर दी, मतलब ये y की वैल्यू जो थी हमने इसमें डाल दी, सीधी सीधी बात है। हमारी ये सेकंड इक्वेशन थी, क्या लिख देते हैं, थोड़ी थ्योरी लिख देते हैं, ऑन पुटिंग नहीं, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग लिखेंगे, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू में 3x प्लस 3, है ना, 3x माइनस 3 अब क्या करेंगे हम लोग, x5 मिल गया हमें। अब हम y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, हम लोग इस इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में x की वैल्यू डाल देते हैं। 15 माइनस 3 इज इक्वल टू y और y आ गया 2, ठीक है। तो मतलब हमारे y और x दोनों आ गया। अब हमारी फ्रैक्शन क्या बनेगी, फर्स्ट वाली फ्रैक्शन देखते हैं क्या बनेगी। फर्स्ट वाली फ्रैक्शन बनेगी हमारी 5 माइनस 1, मतलब पहले ओरिजिनल फ्रैक्शन लिख देते हैं, ओरिजिनल फ्रैक्शन लिख देते हैं। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगी, 5/12। अब हम लोग देखते हैं इसके मुताबिक हमारा सही आंसर आ रहा है कि नहीं। इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, तो फिर 4/12 बन जाएगा, 1/3 हो जाएगा, तो मतलब हमारी फर्स्ट सेटिस्फाई हो गई। फिर हम देखते हैं इफ 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, तो मतलब 1/4 बन जाएगा, क्योंकि 5/20 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब हमारा आंसर 5/12 आ चुका है, 5/12 है हमारी फ्रैक्शन, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि वर्ड प्रॉब्लम हमें पता नहीं है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपकी। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में बहुत बारी, 2 या 3 नंबर के तो आ ही सकते हैं, ठीक है। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 3.5 का फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत बारी आ रखा है ना। और इसको जो है ये पेपर में बहुत बारी आ रखा है और मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है बेसिकली। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें पहली बात तो देखना चाहिए हमें कि क्या पूछा है। पहले उसने पूछा कि क्वेश्चन कितने हैं, कि मतलब एक पेपर था, ठीक है,
यश एक बंदा था, ठीक है ना, उसने बोला कि उसने पेपर दिया, उसके एक बार स्कोर आए 40 मार्क्स, जब उसके 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर और लूजिंग 1 मार्क फॉर रॉन्ग आंसर, और 4 मार्क्स, फिर ये दूसरा केस है, ठीक है ना, 4 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर और 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है ना। अब हमारे दो केसेस हैं, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे लेट करेक्ट आंसर बी एक्स, ठीक है, मतलब जितने भी से आंसर है वो एक्स है, और रॉन्ग आंसर, रॉन्ग या इनकरेक्ट हम कुछ भी लिख सकते हैं, रॉन्ग आंसर बी वाई। तो अब हम क्या करेंगे, तो मतलब एक्स प्लस वाई, मतलब ये तो पूछा है क्योंकि उसने पूछा है टोटल क्वेश्चन इतने तो होंगे, है ना, टोटल क्वेश्चन इतने होंगे जितने आंसर सही के जितने आंसर करते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, अब हम फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस में बोला है गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, मतलब 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। तो फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फॉर राइट आंसर, फर्स्ट केस हम लोग केस लिखेंगे इसमें, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है ना। केस हम लिखेंगे, तो इसमें बोला है फॉर राइट आंसर, तो अब क्या करेंगे, फॉर राइट आंसर है, अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर राइट आंसर इज इक्वल टू एक्स है, तो 3 मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे, तो कितना होगा, 3x होगा, है ना, 3x होगा। अब रॉन्ग आंसर, तो रॉन्ग आंसर, फॉर रॉन्ग आंसर कितना होगा, अपना होगा ये भाई, कि सिर्फ 1 मार्क्स ही कट रहा है, 1 मार्क्स से कट रहा है रॉन्ग आंसर पर, ठीक है ना। तो अब उसने बोला इसके 40 मार्क्स बनेंगे जब उसकी सही आंसर और लूजिंग आंसर। अब यहाँ पे आपको साइन का ध्यान रखना है। अब आपके सही आंसर तो 3 टाइम्स हो, सही आंसर है 3 इंटू एक्स, और रॉन्ग आंसर है y, तो ये माइनस का होगा, क्योंकि अपन लोग जो है 40 मार्क्स इसके इसलिए आए हैं क्योंकि इसने जितना भी अटेम्प्ट किया पेपर उसमें से सही आंसर इसके कितने थे, माइनस जितने गलत आंसर थे उसके 40 नंबर आए इसके, ठीक है ना। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई, है ना। तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख देंगे। अब हम लोग दूसरी इक्वेशन देखते हैं, केस 2 देखते हैं, ठीक है। केस 2 देखते हैं, केस 2 में क्या बोला है, केस 2 में ये बोला है हैड 4 मार्क्स फॉर राइट आंसर, है ना, राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स है, तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं राइट आंसर इज इक्वल टू में 4x लिख सकते हैं ना, और फॉर रॉन्ग आंसर के लिए 2 माइनस होगा, रॉन्ग आंसर के लिए 2x होगा, क्योंकि 2 मार्क्स कट रहे हैं ना, इस बार 2 मार्क्स कट रहे हैं और 4 नंबर बढ़ रहे हैं, पिछली बार 3 थे और 1 मार्क्स कट रहा था, ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिर 4x माइनस 2y, सॉरी 2y है ये, माइनस 2y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, अपना आ जाएगा ये 50 दे रखा है ना, यश हैज 450 मार्क्स, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस y इज इक्वल टू में 25। मैंने बस क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, मैं आपको लिख भी देता हूँ, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये इक्वेशन हो गई। अब मैंने देखा ये इससे कट रही है, तो मैं ऐसे यहाँ पे ले आता हूँ इस इक्वेशन को, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू में 25। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं साइन चेंज कर दूंगा, हमने एलिमिनेशन में पढ़ रखा है हम साइन चेंज कर सकते हैं, हमें x और y की वैल्यू चाहिए तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, ये y से y कट जाएगा, ये x आ जाएगा, x इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 15, मतलब उसने 15 करेक्ट आंसर दिए। बाकी आप y देखते हैं, y क्या आएगा 15 45 15 3 is 45, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया 15 माइनस y इज इक्वल टू में 40 और y इज इक्वल टू में 5, मतलब उसने 5 गलत आंसर दिए और 15 सही आंसर दिए, तो टोटल क्वेश्चन कितने हुए, टोटल क्वेश्चन कितने हुए, टोटल क्वेश्चन हुए इसके 20,
20 है इसके टोटल क्वेश्चन, ठीक है। तो मतलब इसने क्या बोला था, इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 3 मार्क्स बर्डन है, 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर है, तो साइन हमेशा अपोजिट आएगा, क्योंकि उतने में से तीन अगर सही है, हमारे 3 सही हैं, तो फिर उसमें से एक घट भी तो रहा है। अगर गलत है तो एक घट रहा है ना, तो 40 नंबर आए उसके, इसलिए हमें माइनस लगाए, ठीक है ना। बाकी हम लोग प्लस नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें टोटल क्वेश्चन निकालने को दे सकते हैं, ठीक है ना। 3x माइनस 4y = 40, आपको ये नेगेटिव साइन आपको बस ये याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए। और ये क्वेश्चन पहली बार बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा क्वेश्चन हो चुका है। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। दोस्तों अब अपन लोग जो है फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, फोर्थ पार्ट में बोला है कि एक गाड़ी है, मतलब एक हाईवे है, ठीक है। हाईवे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, एक हाईवे है, ठीक है ना। तो फिर इसमें जो है एक कार है, ठीक है ना, एक कार है, ठीक है ना। कार एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है, ठीक है। और दूसरी कार भी इस तरफ जा रही है, ठीक है ना। पहला केस ये, हमारी दोनों कारें इस तरफ जा रही है, और ये पूरा डिस्टेंस दे रखा है इन्होंने, डिस्टेंस दे रखा है 100 किलोमीटर, ठीक है ना। अब क्या है, अब उन्होंने बोला है 1 स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट, हमने देखा था ये ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, ये बी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना, ये बी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। तो अब क्या है, इफ कार ट्रेवल एट सेम टाइम बट एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर, मतलब अगर ये इस तरफ जा रहे हैं तो ये 5 मिनट में मिलेंगे, सीधी सीधी बात है। मतलब एक की स्पीड इतनी तेज होगी कि वो दूसरी वाले को 5 घंटे बाद मिलेगी, मतलब समझ रहे, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, उन्होंने स्पीड पूछे, तो कार 1 की स्पीड हम लेट कर देते हैं, स्पीड ऑफ कार 1 इज इक्वल टू x, और स्पीड ऑफ कार 2 इज इक्वल टू y, ठीक है। नॉर्मल जो हम लिखते हैं ऐसे लिखा। तो अब क्या बोला उन्होंने कि 5 घंटे बाद वो मिलेंगे, ठीक है। तो उन्होंने टाइम दे रखा है 5 बार। तो हमें डिस्टेंस से पता नहीं, तो हम लेट कर लेते हैं 5x, और इसकी भी 5 बार है, तो इसमें भी हम 5 बार ले लेते हैं, ठीक है ना। हमने दोनों को डिस्टेंस को, टाइम जो है अपना ये, इसको हमने उसकी फॉर्म में लिख दिया, अपना डिस्टेंस की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना। अब उनने ने क्या बोला है, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। अब आपको ये बात समझनी जरूरी है, ये पार्ट कैसा है, देखो ये आया, ये पूरा 100 किलोमीटर है, ठीक है ना, 100 किलोमीटर है, 5 बाय b से शुरू कर रहे हैं, तो ये 100 किलोमीटर इसने कवर किया पूरा। तो इसको हमने 5x को 100 कवर करना पड़ा, तो इससे हमने माइनस किया इसको, क्योंकि इसने तो 100 किलोमीटर वो ही नहीं किया कवर। तो फिर हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 5x जो है अपना, ये स्पीड से चल रही है, और ये y की स्पीड से चल रहा है, ये x की स्पीड से चल रही है, ठीक है ना। ये x की स्पीड से चल रहा है, y की स्पीड से चल रहा है। तो फिर ये आगे चल के 5 घंटे बाद मिलता है, तो 5 घंटे बाद मिलते हैं, तो फिर 100 किलोमीटर इसने मतलब बहुत जल्दी कवर कर दिए। इसने कहीं ब्रेक लिया होगा, इसने ऐसे किया होगा, ठीक है ना। तो फिर मतलब इसको ज़्यादा ट्रैवल करना नहीं पड़ा, 5 बाय वाले को ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ा, समझ रहे हो ना। इसलिए हमने इसको माइनस में लिया है, ठीक है। अब क्या है, सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में बोला है कि सेकंड केस में ये बोला है इफ दे ट्रैवल टुवर्ड ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे की तरफ आते हैं, इस बार वो एक दूसरे की तरफ आते हैं, तो क्या होगा, वो 1 घंटे में मिल जाएंगे, एक घंटे में मिल जाएंगे। तो क्या होगा, हम लिख देंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 100, सीधा ये लिख देंगे, क्योंकि 1 घंटे में मिलेंगे, तो मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 100, मतलब वो इस तरफ से आ रही है, इस तरफ से आ रहा है, तो 1 घंटे में 100 किलोमीटर मिल जाएगी, 100 किलोमीटर के बीच में कहीं मिलेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, ये स्पीड के रिलेशन दोनों बन गए। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले इसको थोड़ा वो कर लेता हूँ, डिवाइड बाय
5 कर देता हूँ तो क्या आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग इसके इक्वल डाल देंगे, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में 20। ठीक है, अब क्या है, माइनस करते हैं, प्लस माइनस, ये आपको जो है ये गलत हो गया। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 है। ठीक है ना, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, ये आपको याद रखना है क्योंकि दोनों एक तरफ ला रहे हैं तो प्लस का साइन लगा है, ये अपोजिट तरफ जा रहा था, ये भी उनकी उसकी तरफ चला जाता, उसकी तरफ जा रहा था, इसलिए नेगेटिव साइन लगा था। अब ये एक तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव कर रहा है, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में 20 आ गया, तो y से y कट जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू में 80 और x इज इक्वल्स टू में 40 आ गया। मतलब एक की स्पीड तो 40 थी, तो दूसरी कितनी होगी, दूसरी कितनी होगी, इस इक्वेशन में निकाल सकते हैं, y हो जाएगा अपना 60, समझे, 60 किलोमीटर पर आवर आपको स्पीड का वो लिखना होगा। ठीक है ना, आपको याद रखना है, मतलब लिखना जरूरी है। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है इस क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना है कि अगर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो आएगा माइनस। ठीक है, मतलब एक का पीछा कर रही है तो फिर माइनस आएगा। अब अगर एक दूसरे से आके टकराने को हो रही है, ठीक है, मतलब एक अपोजिट तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है, एक उस तरफ जा रही है, एक उस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है, ठीक है ना, तो पॉजिटिव आएगा। आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है ना, तो फिर हमारा ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे